आज हम लोग अष्टांग योग स्टार्ट कर रहे हैं। ये योग का वो मार्ग है जो महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है। महर्षि पतंजलि योग के गुरु हैं, उन्हें फादर ऑफ योग कहा जाता है। वो क्यों फादर ऑफ योग कहलाते हैं, थोड़ा सा हम उस चीज को समझते हैं। तो शास्त्रीय काल में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। योग सूत्र वो ग्रंथ है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि सिस्टमैटिक वे में कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं था जो केवल योग के विषय में बात कर रहा है। तो महर्षि पतंजलि ने उन सूत्रों के माध्यम से संसार को योग का पूरा सार रूप में ज्ञान दे दिया उन्होंने। ठीक है, तो वो योग सूत्र इसीलिए इतने महत्वपूर्ण है क्योंकि वो बिल्कुल पारंपरिक वे में, ट्रेडिशनल वे में योग का ज्ञान संसार को देते हैं। अब महर्षि पतंजलि के बारे में थोड़ा सा हम और जानते हैं। ये कहा जाता है कि महर्षि पतंजलि जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। जब आप गूगल पे महर्षि पतंजलि डालोगे तो आपको कुछ इमेजेस दिखाई देंगी जिसमें आधा शरीर जो है एक व्यक्ति का शरीर है, एक ऋषि का शरीर है, और जो आधा शरीर है वो एक स्नेक के जैसा है, नीचे कॉइल्ड है। ठीक है, सांप का जैसा शरीर होता है ना, सांप जैसा होता है ना, नीचे से पूंछ कॉइल्ड होती है, वैसा है। तो महर्षि पतंजलि के बारे में कहा जाता है कि वो शेषनाग के अवतार थे। जब आप देखोगे विष्णु जी का स्वरूप देखना चाहोगे तो क्षीर सागर है बड़ा सा, और उसके बीच में विष्णु जी एक आसन पर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके पैर दाब रही हैं। तो वो जिस पर लेटे हुए हैं ना, वो शेषनाग है। कहा जाता है शेषनाग विष्णु जी की शैया है जिस पर वो लेटे हुए हैं। अब यहाँ छोटी सी कथा है कि शिव जी अपना डमरू बजा रहे थे और अपने नटराज स्वरूप में थे। डमरू का जो नाद था वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। उस नाद से जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी वो पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। उस नाद का जो झनकार था, जो उसकी ऊर्जा थी, जो उसमें से कुछ स्पेशल वाइब्रेशंस निकल रहे थे ना, उसकी वजह से विष्णु जी तो अपने ध्यान मग्न थे, अपनी निद्रा, योग निद्रा की स्थिति में थे। लेकिन जो शेषनाग था, उस डमरू की नाद से, उस ध्वनि से, उस आवाज से वो मचल रहे थे। अब वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो विष्णु जी का जो ध्यान था, जो योग निद्रा थी, वो डिस्टर्ब होने लगी। तो उन्होंने शेषनाग को बोला, कर क्या रहे हो? तो वो बोलते हैं वो शिव जी अपने नटराज स्वरूप में जो नृत्य कर रहे हैं, जो डमरू का नाद उनका निकल कर आ रहा है, उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित हो रहा है बार बार। तो विष्णु जी ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम धरती पर जाओ, मैं तुम्हें भेजता हूँ कि तुम संसार में जाओ और तुम शिव जी के जो इस समय शिव जी के प्रति जो तुम मंत्र मुग्ध हो रहे हो, तो तुम योग का ज्ञान संसार में फैलाओ। तो इस तरह से शेषनाग का पृथ्वी लोक पर महर्षि पतंजलि के रूप में अवतरण हुआ। उनका नाम कैसे पड़ा? वो कहाँ पर स्वर्ग लोक में थे, पृथ्वी लोक में आए वो, वहां से पतन हुआ, मतलब पतन का मतलब होता है वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, एक ऊर्ध्वारोहण होता है, एक आरोहण होता है, नीचे की तरफ आना होता है, तो वो नीचे की तरफ आए, तो इसीलिए कहा गया पतन। महर्षि पतंजलि की जो माता थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी, शिव जी से वो प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो ऐसी कथा, ऐसा प्रसंग बताया जाता है कि वो छोटे से तालाब के बीच में खड़ी थी, अपने हाथों में इस तरह से जल लिए हुई थी और शिव जी से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे एक संतान की, एक पुत्र की प्राप्ति हो। तो महर्षि पतंजलि या शेषनाग उस माता के, उस माता का नाम गुणिका बताया गया है। शेषनाग आकर उनकी अंजलि में आकर गिरे थे। ये जो हाथ हम इस तरह से करते हैं इसको अंजलि कहा जाता है, क्योंकि उनका पतन हुआ, वो ऊपर से नीचे आए और वो अंजलि में आकर गिरे, तो इसीलिए उन्हें पतंजलि कहा जाता है। ठीक है, छोटी सी कथा है, प्रसंग है, जिसके माध्यम से हम उनके नाम का महत्व भी समझ सकते। और उनको किस काम के लिए भेजा था? उन्हें योग के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। योग का ज्ञान उन्हें संसार को देना था, तो इसीलिए फिर उन्होंने योग सूत्रों की रचना की। जब महर्षि पतंजलि सूत्रों के बारे में बात करते हैं तो वहां पर वो एक ऐसे योग के मार्ग के विषय में बात करते हैं जो मार्ग सबके लिए, सर्व सामान्य व्यक्ति के लिए, कॉमन मैन के लिए एप्लीकेबल है। एक कॉमन मैन जो संसार में रहता है, संसार के प्रति उसकी ड्यूटीज होती हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है। इस मार्ग में 8 अलग अलग अंग बताए गए हैं, 8 लिम्स ऑफ योग। ये
जो सूत्र लिखा हुआ है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टाव अंगान, 8 अंग है ये। और ये कौन सा सूत्र है? ये दूसरे पाद का 29वां सूत्र है। ठीक है, दूसरा पाद है साधना पाद, जहां साधना की जाए। तो साधना के लिए उन्होंने कौन सा मार्ग बताया? अष्टांग योग का मार्ग। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने इस मार्ग के लिए 8 अंग बताए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये 8 अंग हैं, ये 8 सीढ़ियां नहीं है। जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो क्या होता है? पहले पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते हैं। पहले से सीधे हम 8वीं 9वीं सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, छलांग नहीं मार सकते, हमको एक-एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि सीढ़ियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? ये अंग हैं। जैसे अभी आप मेरी बात सुन भी रहे हो, मुझे देख भी रहे हो, सामने आपका ध्यान पीपीटी की तरफ भी है, स्क्रीन की तरफ भी है। तो क्या कर रहे हैं? अभी हम हमारे 3-4 अंगों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो 8 अंग हैं, ये भी अंग ही हैं, ये भी ऑर्गन्स ही हैं, पार्ट्स ही हैं। इन सबको आप एक साथ अभ्यास कर सकते हो, एक साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ये 8 अंग क्या-क्या हैं? हम उसके बारे में थोड़ा-सा स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं यम। अब यम क्या होता है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि यम संसार में रहने के नैतिक नियम है। जब आप संसार में रहते हो, तो संसार में हम कौन है? हम कर्म योनि में है। मनुष्य कौन है? वो कर्म योनि में है। और कर्म योनि में है मतलब उसको कर्म प्रधानता में ही रहना है। भोग योनि नहीं है, वो जीव जंतु जानवर नहीं है, वो मनुष्य है। तो मनुष्य को कर्तव्य कर्म करना ही है, उससे उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। और क्या कहा जाता है मनुष्य के बारे में? सोशल एनिमल कहा जाता है। वी आर सोशल एनिमल। सोशल एनिमल है मतलब हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? हमारी सबसे पहली ड्यूटी सोसाइटी के लिए है, समाज के लिए है, संसार के लिए। मनुष्य जो है, वो मनुष्य के कल्याण के लिए ही संसार में आया है। एक मनुष्य को, एक जीव को अगर पता चल जाए कि मैं कौन हूँ, तो वो अपने आस-पास के लोगों का कल्याण करेगा ना, उनको ऊपर उठाने में हेल्प करेगा ना। तो वैसे ही जो मनुष्य का जन्म मिला है, वो हमें संसार के कल्याण के लिए ही मिला है, अपने और दूसरों के उद्धार के लिए मिला है। महर्षि पतंजलि जब अष्टांग योग की बात करते हैं, तो सबसे पहले वो यम में क्या कहते हैं? दीज़ आर द सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। समाज में रहने के नैतिक नियम। आप एक सोशल एनिमल हो, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आप कर्म योनि में हो, आपको संसार में कैसे कर्म करना है, उसका ज्ञान हमें महर्षि पतंजलि यम के माध्यम से देते हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने 5 अलग-अलग यम बताए हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम इन पाँचों को थोड़ा-थोड़ा करके समझें। सबसे पहले उन्होंने अहिंसा के विषय में बात। अहिंसा क्या होता है? सामान्य अर्थ में हम देखें तो अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना। इसको थोड़ा-सा और गहरे में जाते हैं, तो मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा नहीं करना, ना मन से किसी के प्रति हिंसा करना, ना अपनी वाणी से, अपने वचनों से किसी के प्रति हिंसा करना और ना ही कर्मों में किसी के प्रति हिंसा करना। अब किसी के प्रति हिंसा नहीं करने का मतलब है कि अपने पास-पास के जो जीव हैं, जो फेलो ह्यूमन्स हैं, उनके प्रति हिंसा भी नहीं करना और जो संसार में जीव-जंतु हैं, जानवर हैं, पशु-पक्षी हैं, पेड़-पौधे हैं, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं करनी। ना मन से, ना वाणी से, ना विचारों से। किसी भी तरह से हिंसा नहीं करना ही अहिंसा होता है। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ा-सा और समझते हैं। हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ हिंसा कर रहा है तो हमें किसी के प्रति हिंसा करना भी नहीं है, किसी का शोषण नहीं करना है और किसी को अपना शोषण करने भी नहीं देना है। स्वयं के साथ भी हिंसा नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, हम दूसरे के साथ में थोड़ा-सा अच्छा व्यवहार करने के चक्कर में हम अपने आप के साथ हिंसा कर लेते हैं। तो अपने आप के साथ भी हिंसा नहीं करना है और किसी को अपने आप के साथ हिंसा करने भी नहीं देना। ये अहिंसा में ये सारे पक्ष आते हैं। इसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं सत्य। अब सत्य क्या होता है? अब यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, सत्य और सच। 2 अलग-अलग शब्द हो गए। इंग्लिश की डिक्शनरी खोलोगे तो वहाँ पर सत्य और सच के लिए एक ही वर्ड मिलेगा, ट्रुथ। लेकिन यहाँ पर जब हम हिंदी पढ़ते हैं, जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो वहाँ पर इन दोनों शब्दों के एकदम अलग-अलग अर्थ। पहले हम देखते हैं कि सच का मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज एक छोटा बच्चा है, वो 5 साल का हो गया। 2 साल के बाद वो 7 साल का हो जाएगा, 3 साल के बाद वो 8 साल का हो जाएगा। तो ये सच है।
ये क्या हो रहा है, ये समय के अनुसार बदलता जा रहा है। लेकिन वो जो बच्चा है, उसके भीतर जो अंतरात्मा है, उसकी कोई आयु है क्या? वो तो अनादि है, उसकी तो कोई आयु नहीं है। जो कॉन्शियसनेस है, उसकी कोई उम्र होती है क्या? कि कोई उम्र नहीं होती। कई बार हम देखते हैं ना, छोटे-छोटे बच्चे ऐसी गहन गंभीर बात कर जाते हैं कि हमको लगता है इस बच्चे के अंदर ये भाव कहाँ से आया? अब सत्य को हम एक और एग्जाम्पल से समझ, क्या सूर्य का उदय और अस्त होता है? अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, पौने 2 बज रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ, सूर्य का उदय हुआ था सुबह, अब ये सूर्य अस्त होने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो सूर्य का उदय और अस्त जो है, वो सच है। वो टाइम ज़ोन के अकॉर्डिंगली, कंट्रीज़ के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। लेकिन सूर्य का कभी उदय और अस्त नहीं होता। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर काट रही है। तो सूर्य का सामने पृथ्वी का जो भाग आता है, वहाँ पर सूर्योदय हो जाता है। जो भाग उसके सामने नहीं होता, वहाँ पर अंधकार रहता है, तो वहाँ रात्रि हो जाती है। तो सत्य क्या है कि सूर्य का उदय और अस्त नहीं होता, केवल पृथ्वी की दिशा बदल जाती है। और सच क्या है कि सूर्य का उदय और अस्त होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि इसके माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में सत्य का ही मार्ग होना चाहिए। आप सत्य मार्गी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सच के मार्गी होगे, आप सूर्य के उदय और अस्त के अनुसार चलते रहोगे, तो कभी भी जीवन में आप उस यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ में एक नहीं हो पाओगे, सत्य के साथ जुड़ नहीं पाओगे। तो ये जो चक्कर चल रहा है, इससे भी परे निकल जाना, इससे भी ऊपर चले जाना। तो महर्षि पतंजलि अहिंसा के बाद में सत्य बताते हैं कि सत्य का मतलब प्रकाश, ज्ञान। जब भी आप ज्ञान के लिए खुले हो, तो आपको किसी भी समय ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसके आगे महर्षि पतंजलि अस्तेय के विषय में बात करते हैं। अस्तेय क्या होता है? अस्तेय का सामान्य अर्थ होता है चोरी नहीं करना, ठीक है? अगर आप चोरी करते हो तो स्तेय कहलाएगा, और चोरी नहीं करना अस्तेय। अब चोरी तो बहुत सामान्य सा अर्थ हो गया, तो हम कब-कब चोरी करते हैं? आजकल डिजिटाइजेशन का ज़माना है, तो देखो आप, हम गूगल से कितनी सारी चीज़ें बिना पूछे उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चोरी नहीं करने का सामान्य अर्थ क्या हो गया? किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना। लेकिन हम गूगल से तो लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें कॉपीराइट है, जो हम नहीं कॉपी पेस्ट कर पाते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें तो हम कॉपी पेस्ट ही करते हैं, कितना कुछ हम ले लेते हैं उससे। किसी से भी बिना पूछे उसका सामान नहीं लेना ही चोरी नहीं करना कहलाता है, अस्तेय कहलाता है। तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। आप अगर अपने मम्मी-पापा के वॉलेट में से, पर्स में से भी पैसे निकाल रहे हो, तो पूछ कर निकालो। अपने भाई-बहन के कपड़ों को पहन रहे हो, तो उनसे पूछ कर लो। हमको लगता है ना, हमारा तो हक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पापा के वॉलेट से पैसे निकालने से क्या होता है? वो तो हमारा हक है, हम कभी भी ले सकते हैं, पापा ने ही बोला है। लेकिन यहाँ पर चोरी का भाव आ जाता है। एक बार आपने बिना पूछे निकाला, तो हो सकता है आपकी आदत पड़ जाएगी, और फिर वो आदत कहीं पर भी आपको लेकर जा सकती है। उसके आगे आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम 2 तरह से समझ सकते हैं। एक होता है ब्रह्म का आचरण। आप कोई भी कर्म करो, तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? ब्रह्म के जैसा हो। दूसरा अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचर्य को हम दूसरे अर्थ में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था बताई गई, उसमें मनुष्य की जो एवरेज एज है वो 100 इयर्स बताई। उसको 25, 25, 25 करके 4 अलग-अलग भागों में बाँट दिया गया। तो जो सबसे पहले 25 वर्ष जीवन के होते हैं, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के। वहाँ पर आपको क्या करना है? आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वहाँ पर आपको अपनी इंद्रियों को, अपनी कर्म इंद्रियों को अपने वश में करके कि वो समय काहे के लिए है? वो आपको अपनी एजुकेशन के लिए है। आपको इंडिपेंडेंट होने के लिए है। इसीलिए शुरू में जब हमारे यहाँ गुरुकुल व्यवस्था होती थी, तो छोटे बच्चे को 8-10 साल का होता था, तो उसे ऋषि के पास गुरुकुल भेज दिया जाता। वो वहाँ गुरुकुल में ही रहते थे, जब तक उनकी शिक्षा-दीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब वो वापस अपने महल में लौट कर आते थे, और फिर उनका विवाह करवाया जाता। जो राजकुमार था, अब वो राजा बनने के लायक हो गया है, फिर उसको संसार में भेजा जाता। तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के 2 अलग-अलग अर्थ। ब्रह्म के जैसा आचरण, और अपनी इंद्रियों को, अपनी काम इंद्रियों को संयमित करके रखना, संतुलित करके। इसके आगे आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह का सामान्य अर्थ होता है कि कभी भी अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। हमारे कबर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे होंगे, लेकिन हम जैसे ही शॉपिंग के लिए निकलेंगे, तो लगेगा अरे यार, ये भी ले लो अच्छा लग रहा है, वो भी ले लो अच्छा लग रहा है।
अब हमें आवश्यकता है या नहीं है, हमें ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये होता है परिग्रह करना, इकट्ठा करते जाना। और जब हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उसे अपरिग्रह कहा गया है। इसे एक और एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हम सबने कोविड काल देखा है। लोगों को लग रहा था अरे यार अनाज नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो लोगों ने क्या करा घर में इकट्ठा कर के रख लिया। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, तो लगा कि अरे यार इतना सारा इकट्ठा कर लिया, तो हमने क्या करा, हमने किसी का हक मार लिया। किसी को ऑक्सीजन के सिलेंडर की ज़रूरत थी, किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत थी, किसी को किराने की ज़रूरत थी। हमने क्या किया, हमने किसी का हक मार लिया। यहाँ पर हमारे द्वारा किसी के प्रति हिंसा हो गई। इसीलिए जब आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से ही सामान इकट्ठा करते हो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही सामान रखते हो, तो उसे अपरिग्रह कहा गया। अब देखो आप, यहाँ पर मैंने अपरिग्रह को हिंसा के साथ जोड़ दिया। वैसे ही ये जो आपस में सारे पाँचों यम हैं, ये एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे ही आप सत्य का पालन नहीं करते हो, तो कहीं न कहीं हिंसा हो जाती है। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो, जब आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं रखते हो, तो भी हिंसा हो सकती है। हम देखते हैं ना समाज में जुवेनाइल कोर्ट सिस्टम क्यों डेवलप हुआ है? इसीलिए डेवलप हुआ है क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है, उन्हें नहीं पता है, उन्हें अपनी इंद्रियों को संयमित करना नहीं आता है। इसकी वजह से हिंसा हो रही है। इसकी वजह से वो कहीं न कहीं अपने आप के साथ और किसी दूसरे जीव के साथ में हिंसा करते हैं। तो ये पाँचों जो यम है, ये एक-दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, आपस में एक-दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। जब हम एक का उल्लंघन करते हैं, तो दूसरे का उल्लंघन अपने आप ही हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया यम। अब इसके आगे हम नियम पर आते हैं। आज ये जो योग का मार्ग है, अष्टांग योग का जो मार्ग है, ये हमारे तुम्हारे लिए है। ये एक सामान्य व्यक्ति जो संसार में रहता है, संसार में कर्म करता है, उसके लिए है। तो ये चीज़ों को जानना, समझना, इनको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। ये जो महर्षि पतंजलि यम और नियम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये योग का ज़मीन है, बेस है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चली जाएँगी, बहुत सारा ज्ञान चला जाएगा। तो ये पूरा योग का एक ऐसा मार्ग है, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे हम अगर अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तो हम अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। अब हम नियमों पे आते हैं। नियम भी 5 हैं, 5 अलग-अलग नियम बताए हैं। पहले नियम क्या है, ये समझते हैं। हमारे अपने आप के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य कर्म हैं हमारे, अपने आप के प्रति, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमने यम के बारे में क्या पढ़ा? वो संसार में रहने के नैतिक नियम। यम सोशल कोड ऑफ कंडक्ट्स है और नियम क्या है? पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट्स। अब इसमें 5 नियम बताए हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का सामान्य रूप में क्या अर्थ होता है? शुद्धता, पवित्रता, साफ-सफाई करना। अब ये हमारा पर्सनल हाइजीन होता है ना, पर्सनल हाइजीन, अपने शरीर को साफ रखना, बालों को साफ रखना, आँख को साफ रखना, नाक को साफ रखना, दाँत को साफ रखना, नाखूनों को साफ रखना। ये क्या हो गया? हमारे शरीर के बाह्य शरीर की शुद्धिकरण साफ-सफाई। शरीर का भीतर हमारा पेट साफ हो, हमारे लंग साफ हो, हम अच्छे से श्वास-प्रश्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन साफ हो, हमारा खून साफ हो, हमारी स्किन साफ हो, ये सारी हमारी किडनी साफ हो। क्या हो गया? बाहर साफ है, भीतर साफ। अब इसके भीतर और अंदर जाते हैं। और अंदर क्या है? हमारा मन साफ हो, हमारे विचार शुद्ध हो, हमारे भाव शुद्ध हो, हमारे कर्म भी शुद्ध हो। शौच में हमारा पूरा व्यक्तित्व आ जाता है। इसमें केवल बाहर का शरीर नहीं आता, भीतर का शरीर नहीं आता, हमारी आत्मा तक शुद्ध हो, आत्मा तक साफ हो, तभी तो वो मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ जा पाएगी ना। योग का मार्ग क्यों है? क्योंकि आत्मा के ऊपर बहुत सारी मलिनता आ चुकी है, उसके शुद्धिकरण का मार्ग है। तो महर्षि पतंजलि जब व्यक्तिगत अपने स्वयं के ऊपर आते हैं, तो सबसे पहले कहते हैं अपने आप को शुद्ध करो, साफ करो अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपने भाव को, अपने कर्म को, अपनी आत्मा को शुद्ध करो। उसके बाद आगे चलना। उसके आगे महर्षि पतंजलि संतोष की बात करते हैं। संतोष, सैटिस्फैक्शन कहा गया है, संतोष परम सुख होता है। अब ये संतोष हमें कैसे मिलेगा?
कि संतोष हमें तब मिलता है जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं। सैटिस्फैक्शन। एक है मैंने खाना बनाया और खुद खा लिया, बहुत तृप्त हो गए, पेट भर गया अच्छे से। और एक है मैंने खाना बनाया और मैंने किसी को खिलाया, अपने बच्चे को खिलाया, माता-पिता को खिलाया, किसी माँगने वाले को खाना खिलाया, भरपेट भोजन करवाया। उस भोजन को करने से जो उसे तृप्ति मिली, जो उसे सुख की अनुभूति हुई, उसको सुख में देखकर जो भाव मेरे अंदर आया, वो संतोष। जब हम दूसरे को खुश देखकर खुश होते हैं, वो संतोष है। तो जो सुख, जो तृप्ति मुझे प्राप्त होगी, उसी को संतोष कहा गया। संतोष बहुत गहरा है, ऊपर-ऊपर का सैटिस्फैक्शन नहीं, बहुत गहरे में जो सुख की अनुभूति हमें होती है ना, वो संतोष। उसके आगे महर्षि पतंजलि कहते हैं तप। तप क्या होता है? तप तो हम दिन-रात करते रहते हैं। हम तप रहे ना, मन में संतोष का भाव लाने के लिए तप ज़रूरी है, शौच के लिए तप ज़रूरी है। तो तप तो हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन उसके आगे महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय। आप जो तप कर रहे हो उसे देखो कि कैसा तप कर रहे हो। तप में स्वार्थ तो नहीं है, तप में कुछ पाने की इच्छा तो नहीं है। सही वो होता है तप आपका जब वो संसार के लिए, ईश्वर के लिए आप कुछ करना चाहते हो, ईश्वर के लिए गहरा प्रेम में आपका तप होता है। इसके आगे स्वाध्याय की बात करते हैं। स्वाध्याय के भी 2 अर्थ हैं, जैसे ब्रह्मचर्य के हमने 2 अर्थ देखे वैसे ही स्वाध्याय के 2 अर्थ हैं। एक अच्छे-अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, सुअध्ययन, अच्छी-अच्छी चीज़ों को पढ़ना, अच्छे-अच्छे गुरु के प्रवचनों को सुनना, बार-बार सुनता रहना, उसके बारे में चिंतन-मनन करते रहना, वो स्वाध्याय। दूसरा अर्थ क्या होता है? स्वयं का अध्ययन करना, देखना कि मेरे भीतर अभी हिंसा कितनी है, स्वार्थ कितना है, शौच कितना करने की ज़रूरत है, स्वयं का अध्ययन करना, अपने आप का एनालिसिस करना, ये क्या हुआ? स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय करने के बाद में है ईश्वर प्रणिधान। आपने जब देखा कि मेरे अंदर अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे विकार हैं, मैंने बहुत सारा तप कर लिया। तप करने के बाद मुझे दिख रहा है कि अभी भी इतना कचरा बचा हुआ है मेरे अंदर। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अब कोई बात नहीं, अब ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर तुम्हारा कचरा, तुम्हारे विकार भी ले लेंगे। वो तुम्हारे भीतर जितनी बुराइयाँ हैं, वो भी ले लेंगे, वो तो खुला हाथ करके बैठे हैं। तो ईश्वर को समर्पित कर दो, ईश्वर प्रणिधान। अहिंसा से शुरू होती है ये यम नियम की कहानी और ईश्वर प्रणिधान पर आकर खत्म हो जाती है। जहाँ पर हम स्वयं के प्रति भी हिंसा करने को मना कर रहे हैं और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप का पूरा समर्पण कर दे रहे हैं। ईश्वर को अपने आप को सौंप दे रहे हैं। तो ये पूरा यम और नियम है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप योग को स्टडी करते हो, योग को पढ़ते हो, तो अगर आपने अष्टांग योग को नहीं पढ़ा तो आपने योग नहीं पढ़ा। अगर आपने अष्टांग योग में यम नियम को नहीं समझा है, तो आपने योग को नहीं पढ़ा। यम और नियम क्या है? आपकी जो ज़मीन है, आपका जो बेस है उसको मज़बूत बनाते हैं, उसको तैयार करते हैं, उसको रेडी करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ योग हैं। अगर आपने इनको अपने जीवन में अप्लाई कर दिया, इनको अडॉप्ट कर लिया, इनको अपने जीवन में इनका निधि ध्यासन कर लिया, इन पर चिंतन-मनन करते रहे। अभी आप श्रवण कर रहे हो ना, श्रवण के बाद अगर आप इस पर चिंतन-मनन करते रहे, अपने आप को दिन भर स्वाध्याय करते रहे, स्वाध्याय करने के बाद ईश्वर प्रणिधान करते रहे, तो आपका योग हो जाएगा। आप ईश्वर के साथ एक हो जाओ और यही तो योग का उद्देश्य है, योग का मार्ग है। ईश्वर के साथ एक हो जाना, जुड़ जाना पूरी तरह। तो ये यम और नियम इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।